अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 8 सेट के हवाले से। तो जो हम लोग मजीद काइंड्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, एक है इक्वल सेट, दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट को हम लोग उर्दू में नाम देते हैं मसावी सेट। दो सेट मसावी होंगे, दो सेट इक्वल सेट होंगे। ए बराबर है 1 2 3 4। सेट बी है 2 1 3 4। एक सेट ए है और दूसरा है सेट बी। सेट ए में अरकान की तादाद 4 है, एक शर्त। सेट बी में भी अरकान की तादाद 4 है, एक शर्त तो बराबर है। सेकंड शर्त यह है कि अगर यहां पर एक हो तो यहां पर भी एक होना चाहिए, अगर यहां पर दो हो यहां पर भी दो होना चाहिए, अगर यहां पर तीन हो यहां पर भी तीन होना चाहिए, अगर चार हो यहां पर भी चार होना चाहिए। यानी मसावी सेट, दो सेट उस वक्त आपस में मसावी हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, अगर इन दोनों में अरकान की तादाद बराबर हो और इन अरकान की शक्ल भी एक दूसरे से मसावी हो। यानी ये एक है, ये भी एक है, दो दो तीन तीन चार चार, तादाद भी बराबर और शक्ल भी बराबर। तो इन दो सेटों को फिर हम लोग नाम देते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर को हम लोग इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इसके बरअक्स इक्विवेलेंट सेट जो है, दो सेट, सॉरी, इसको हम लोग मुतरादिफ सेट का नाम देते हैं। इक्विवेलेंट को हम लोग मुतरादिफ सेट का नाम देंगे। दो सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, एक दूसरे के मुतरादिफ होंगे अगर एक सेट है, इसमें अरकान की तादाद 1 2 3 एंड 4, और बी सेट है ए बी सी एंड डी। यहां पर अरकान की तादाद 4 है, यहां पर भी अरकान की तादाद 4 है। तादाद तो बराबर है लेकिन शक्ल बराबर नहीं है। यहां पर एक है लेकिन यहां पर ए है, यहां पर बी दो है, यहां पर बी है, यहां पर तीन है, यहां पर सी है, यहां पर चार है, यहां पर डी है। तादाद तो बराबर है, यहां पर भी तादाद 4, यहां पर भी तादाद 4, लेकिन शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लिहाजा इन दो सेटों को हम लोग इक्विवेलेंट सेट का नाम देंगे। इक्विवेलेंट सेट को हम लोग इस तरह लिखते हैं, ए इक्विवेलेंस बी। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट है। तो ये थे दो और अकसाम सेट के हवाले से जो मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए। शुक्रिया।